इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं अगले 15 मिनट में। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। बीपीएससी स्पेशल कड़ी चल रही है और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया के अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये 2.4% है। जनसंख्या कितना निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सबसे पहले तो ग्रीक में। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है अगर पूछता है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मीन्स जब आप अक्षांश पे बांटते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, फिर आपका जो राइट का हिस्सा होता है वो पूरब होता है और भारत की स्थिति इधर ही है, इसलिए भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है, जबकि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग, भारत का जो धुरी है दक्षिणी भाग का, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी आप देख रहे हैं भारत का दक्षिणी पॉइंट है और इससे 876 किलोमीटर नीचे आने पर भूमध्य रेखा है। भारत में 8 राज्य जो है वो समुद्र तटरेखा में आते हैं। और किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है अगर पूछती है, तो ये गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। जबकि सबसे छोटी पूछेगी तो वो गोवा हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक्स वगैरह के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो ये केप कैमोरीन है। केप कैमोरीन जो है वो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। मात्र 10 मिनट में इस वीडियो में हम 110 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग जो एक कड़ी चला रहे हैं बीपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जादूगोड़ा जो है इसका संबंध यूरेनियम के खनन से है। एक प्रश्न है मेरा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जादूगोड़ा किस राज्य में है। दीव जो कि एक द्वीप है कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के तट पर है। श्रीलंका को भारत से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीपीय समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है। न्यूमुर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। भारत में सियाचिन जो है इसको सफ़ेद पानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत का जो सियाचिन है इसको सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। और सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो गोरा मोटा या फिर गुहार मोती बोलते हैं, ये गुजरात में है। और ये आपको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी द्वारा। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो छोटा अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। जबकि सबसे छोटी 100 किलोमीटर से भी छोटा है ये अफगानिस्तान के साथ है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%, जबकि 43% हिस्सा जो है वो मैदानी है। भारत के कुल भूभाग का 11% पर्वतीय है, 43% मैदानी है।
भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, जबकि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला है पंबन चैनल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो एक कोंकण के नाम से जाना जाता है। पश्चिम वाला का ऊपर वाला हिस्सा कोंकण के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का सबसे नीचे का हिस्सा मीन्स दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे है आपको दक्षिण वाला हिस्सा जो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ है। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका का। पाक जलदंडों मध्य के बीच कौन से देश है? तो भारत और श्रीलंका है। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है। सूर्य के सबसे दूरी पर बसा हुआ ग्रह वरुण है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हांगो को बोलते हैं, जबकि सबसे व्यस्त नदी राइन है। बांग्लादेश पूरब में स्थित है, पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं। भारत के दक्षिण पूरब में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो दक्षिण पूरब का बात होगा तो ये वाला हिस्सा यानी बंगाल की खाड़ी। 54 नंबर प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो नीचे की ओर जो महासागर है ये हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये म्यांमार से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलदंडों मध्य भारत के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है। कोलंबा पॉइंट पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाले तारे का नाम ध्रुव तारा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के तट पर स्थित है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोशी नदी सीमा बनाती है। टिथिस नामक समुद्र से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, जबकि अनाईमुडी नामक पहाड़ी की चोटी 2695 मीटर ऊंची है। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मालाबार आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुन्नूल है। सतपुरा की पहाड़ियाँ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पहला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। भारत में यरलुंग संगपो नदी ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, यरलुंग संगपो नदी। इन सबको प्लेलिस्ट के वीडियो में ट्रिक से याद भी कराया गया है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है। मैटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। केरल राज्य जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम लोग अपने, और 2 मिनट में हम लोग 20 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। समझने के लिए ट्रिक के लिए हम लोगों ने पहले से वीडियो बनाए हुए हैं, उसे आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण की गंगा भी गोदावरी कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। कोशी नदी अपनी धारा बदलने के लिए जानी जाती है। बिहार के शोक के रूप में भी इसको पुकारा जाता है। ज्वार नदीमुख नर्मदा नदी बनाती है। सतपुरा और विंध्याचल के बीच नर्मदा नदी बहती है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित और अंतर्देशीय जल निकासी लूनी नदी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा ये सतलुज नदी पर बना है। और किस राज्य की तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन सुंदरवन कहलाते हैं। सुल्तानपुर जो है हरियाणा का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है।
सबसे कम वन में हरियाणा आता है और सबसे अधिक में मध्य प्रदेश। काजीरंगा गेंडा के लिए जाना जाता है। बगान कृषि का उत्पादन करता है गैर खाद्य फसल। जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का खेतड़ी है ये। असम राज्य में 4 परिचालित रिफाइनरी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुटी है। उड़ीसा में महानदी अपना डेल्टा बनाती है। तो ये हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देख लिया है। कुछ और 2-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मंगल की परिक्रमा करने वाले पहले एशियाई देश का नाम भारत है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। स्टेप जो है ये घास का मैदान है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली स्टेपी होता है, जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। लेटराइट मिट्टी केरल और महाराष्ट्र में मिलती है। भारत की मिट्टी का विस्तार जो है वो सर्वाधिक जलोढ़ है, जिसको काप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटक में, और लास्ट सदाबहार किस्म के जंगल पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो ये अभी हम लोगों ने 10 मिनट में 100+ क्वेश्चंस को किया। समझने के लिए और ट्रिक के लिए आप ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट में है उसे देख लीजिएगा। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में। थैंक यू।